प्राइम तक न्यूज़ नेटवर्क में आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद अनवर। आपका फिजियोथेरेपी सेंटर हुसैन आलम पे है और अपने मासा टैंक पे है और अपने मछली कमान शहरान मार्केट में है। हम वेलकम करते हैं आपका डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। जी, हम फिजियोथेरेपी को लेकर जो सवालात होते हैं, जी। डिस्क प्रॉब्लम होता है, जी। आर्थराइटिस का होता है, जी। तो हम इसके बारे में आपसे मालूम करना चाहेंगे जी। क्या चीज़ होती देखिए, आजकल जो ट्रेंड चला है, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है लोगों का, तो हर आदमी मैक्सिमम सर झुका के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से डिस्क बल्ज नाम का एक प्रॉब्लम हो रहा है। उसको डिस्क हर्निएशन भी कहा जाता है और डिस्क प्रोलैप्स भी कहा जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आहिस्ता-आहिस्ता कंडीशन खराब हो सकती है उसमें। हाथ-पैर पैरालाइज़ भी हो सकता है उसमें। तो ये डिस्क बल जो है, डिस्क जो हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क रखे अल्लाह ताला हमारे, वो डिस्क का थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाना, उसको डिस्क बल्ज कहा जाता है। तो वो बल्ज जो है क्या करता है कि स्पाइन के नर्व्स को कंप्रेस करता है। उसकी वजह से लोगों को पेन होता है, चक्कर भी आती है बहुत लोगों को, और जो है सेंसरी इश्यूज भी होते हैं उसमें। और हमारे पास उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है, एक खास किस्म का कॉम्बिनेशन है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर जो होता है ना, जी। अब देखिए, हम पहले की जिंदगी में हमारे हाथ पूरा काम करते थे, हम रस्सी से पानी सेंकते थे या बेशुमार एक्टिविटीज होती थी। अब वैसी एक्टिविटी रही नहीं, हाथ हम ज्यादा ऊपर नहीं उठा रहे। फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है कि शोल्डर को फ्रीज हो जाने को कहा जाता है। शोल्डर की मोबिलिटी कम हो जाने को फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। उसका भी जो है बेहतरीन ट्रीटमेंट है। उसमें शिकायत क्या रहती है? ज्यादा पेन होता है शोल्डर में और हाथ नहीं उठा सकता ऊपर तक पेशेंट। पैरालाइज एक सर्दी के टाइम पे, सर्दी का मौसम जो रहता है उस टाइम पे ज्यादा सुनने में आता है कि पैरालाइसिस हो गया। देखिए, अब पैरालाइसिस हमारे पास एक सोच है कि भाई सर्दियों के दिनों में होता है, मगर ऐसा नहीं है। सर्दी से भी असर होता है उसका, मगर उसके खास जो कॉजेस हैं, सबसे पहले जान लेंगे पैरालाइसिस है क्या। हमारे उर्दू लैंग्वेज में उसको लकवा कहा जाता है, फालिज कहा जाता है, लकवा भी कहा जाता है, और साइंस में उसको पैरालाइसिस, पैरालाइटिक ये कहा जाता है। वो एक्चुअल में होता है कि ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन के डैमेज होने से फालिज होता है। और वो होने की वजूहत क्या है? ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रह रहा, उनको होने का चांसेस रहता है। हाई शुगर लेवल्स रहने से होता है, और कई उसके वजूहत है। ये मेडिसिन से भी इसका इलाज होता है, थेरेपी से भी? देखिए, सबसे पहले बहुत अहम पॉइंट है, ये पॉइंट मैं काफी अरसे से बोलना चाह रहा था, तो आपके चैनल से लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी इंशाल्लाह। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शुरू के 2-3 घंटे हैं। अगर किसी को अटैक हुआ और वो सही टाइम के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लिया और वो न्यूरोलॉजिस्ट सही टाइम पे उसको दवा दे दिया, तो पूरी रिकवरी हो जाती पेशेंट की। बस आके गया एक झोंका हवा का, ऐसा फील होता पेशेंट को। अगर वो वक्त गुजर गया तो ब्रेन में डैमेज होता है। देखिए, अब आर्टरी क्लॉट से जो है ब्लॉक हुई, अब वो हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचना रुक गया, अब वो 2 से 3 घंटे में डैमेज होके वो हिस्सा ब्रेन का डेड हो जाएगा। उसकी रिकवरी कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में उसकी रिकवरी नहीं है। मगर अगर टाइम के अंदर जो है, अगर कोई पहुंच जाता है हॉस्पिटल, तो सही समय पे सही टाइम के अंदर अगर सही दवा मिल जाए तो वो क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद जो है पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसमें सबसे अहम मसला है आम पब्लिक का, कि कैसा पहचाने ये फालिज का अटैक है। तो इसके वास्ते एक लॉ है, एक वर्ड दिया गया, फास्ट, FAST। ये आपको चेक करना है। F से फेस चेक करना है पेशेंट का, फेस पूरा, फेशियल एक्सप्रेशन पूरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या एक तरफ काम नहीं कर रहा, एक तरफ खींचा जा रहा, ये आप पब्लिक को चेक करना है। अगर ये फर्स्ट साइन है या नहीं है, आपको देखना है। F से फेस चेक करना है। सेकंड है A, आर्म, हाथ उठा सक रहा नहीं उठा सक रहा, ये चेक करना है। फेस भी अगर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गए, हाथ भी नहीं उठा सक रहा, तो तीसरा जो है S, स्पीच चेक करना है आपको, उन्हें बात कर सक रहा या नहीं कर सकता, या टेढ़ी बिंगी बात कर रहा, क्लियर नहीं है, स्लर है स्पीच उसकी। अगर ये 3 चीज पाई जाती है तो लास्ट नंबर आता है T का, टाइम फॉर टेकिंग हॉस्पिटल।
ये फास्ट वर्ड जो है हर आदमी को याद रहना चाहिए। और इसमें मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शुरू के जो लम्हात है फालिज के अटैक के, उसमें अगर सही टाइम पे अगर डॉक्टर्स के अच्छे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए तो और सही दवाई मिल गई तो पेशेंट की रिकवरी 100% हो जाती। अगर वो वक्त गुजर गया और ब्रेन डैमेज हुआ तो जो है काफी मुश्किल होती। उसके बाद भी काफी प्रोसेस है ट्रीटमेंट के। अब इसमें जो अटैक है फालिज के, ये आमतौर पे इन जनरल 3 किस्म के हैं। पहली किस्म है TIA कहा जाता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इस्कीमिया कहते हैं ऑक्सीजन नहीं पहुंच के किसी चीज का डैमेज हो जाने को इस्कीमिया कहते हैं। तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में क्या होता है कि टेम्पररी तौर पे फालिज का अटैक होता है पेशेंट, आर्टरी ब्लॉक हुई थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद ओपन हो गई कहीं से, फिर से पेशेंट नॉर्मल हो गया। अक्सर लोगों में, पब्लिक में ये फहम है कि भाई फला दवा खाने से रिकवर हो गया। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता किस किस्म का अटैक हुआ। तो 3 किस्म के कॉमन 3 किस्म के अटैक हैं। सबसे पहले है TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ये आरजी तौर पे रहता है, 2-4 घंटे एक आध दिन में पेशेंट रिकवर हो जाता है, इसमें कोई दवा नहीं भी लिए तो रिकवर हो जाता। जो सेकंड वाला है वेरी डेंजरस इस्कीमिक अटैक, इसमें ब्रेन डैमेज होता है पेशेंट का। इसका मतलब है कि हम सही समय पे लेके नहीं गए और सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो जो फास्ट वाली बात है, हम नहीं चेक करे, इग्नोर किया गया पेशेंट को और जो है वक्त था निकल गया हाथ से, तो वो इस्कीमिक अटैक हो जाता है। अब इस्कीमिक अटैक के बाद एक और एक है, वो हेमोरेजिक अटैक, हीमोरेजिक भी बोलते हैं, हेमोरेजिक भी बोलते हैं उसको। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से, रक्त फटने की वजह से या किसी को एक्सीडेंट होने की वजह से होता है, वो बहुत सीवियर कंडीशन, बस पेशेंट कोमा में भी चले आते। तो आम अवामुल नास, जो आम पब्लिक है, उनको चाहिए कि ये फास्ट का जो फार्मूला है उस पे तवज्जो दें कि कोई भी पेशेंट हो आपके सामने, अगर चेहरे की एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रहा है, हाथ या पैर अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो टाइम है और स्पीच उसकी ठीक नहीं है, तो इमीडिएट उसको जो है ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, साइटिका जो है, शियाटिका भी कहा जाता है, उसको सयाटिका भी कहा जाता है। सयाटिका क्या है? एक किस्म का, इट इज अ नर्व कंप्रेशन। हमारी बॉडी में एक सबसे बड़ी नर्व है, उसका नाम है सयाटिक नर्व। हमारे पास इंडिया में जो है उसको शियाटिक नर्व पड़ते हैं, और इसको उर्दू में यरखुन्निसा का दर्द भी कहा जाता है। तो शियाटिक नर्व है। अब चूंकि लोग ज्यादा बैठ के काम कर रहे हैं, सिस्टम पे बैठे हुए घंटों 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो बॉडी वेट कमर पे आ रहा कंटिन्यूअसली 12 घंटे तक। अब आप देखिए, किसी चीज को आप एक हाथ पे उठा के पकड़िए, एक जग पकड़ लीजिए आप पानी का, कितनी देर पकड़ सकेंगे आप? आधा घंटा, 1 घंटा आपका हाथ जवाब देगा। तो कमर के मसल्स का भी वैसी हाल है, स्पाइन का भी वही हाल है। नर्व्स के ऊपर आप 12 घंटे बैठेंगे तो आप यू आर डैमेजिंग योर स्पाइन। ये एक चीज है। सियाटिका क्या है? जहां से सियाटिक नर्व आ रही है और पूरे पैर को पीछे से सप्लाई है, कहीं भी उसके रास्ते में उन्हें कंप्रेस हुई, दब गई, उसकी वजह से सियाटिका होता। जब तक दबी भी रहेंगी, पेन रहेगा, तकलीफ रहेंगी, बिना चुभाए वैसे एहसासात रहेंगे, चलने फिरने में तकलीफ रहेंगी। और उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी का। कहीं भी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं, 3 ब्रांचेस में। उसको डीकम्प्रेशन थेरेपी बोल के करते हैं हमारे पास। कुछ खास किस्म के स्ट्रेचेस है, वो करने से जो है पेशेंट जो है 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते में जो है ठीक हो जाता है। डॉक्टर अनवर के साथ एक टीम काम करती है पूरी, एक अपने आप एक पूरी टीम के साथ काम करते हैं डॉक्टर अनवर, और पेशेंट के हर चीज़ के डिटेल में मुआयना, डायग्नोसिस करते हैं। और ज़्यादातर लोग को एक शिकायत रहती है डॉक्टर साहब कि हम बैठे थे, हमारा पैर सूंद हो गया, चुनटियाँ भर गई। जी, नॉर्मल वाली बात। देखिए, बहुत अहम पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, आपके ज़िमन से बात निकल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ख्यालात डाल रहे हैं, इस वक्त बात पहुंच रही है कि बैठना सबसे बुरी आदत है। 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, उसके बाद आपकी बॉडी को चेंज ऑफ पोजीशन की जरूरत है। ये लॉ है जिंदगी का, बॉडी का। अगर ये नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल जो है लेडीज भी हमारे घर में घंटों बैठे हुए, बस आप आधे घंटे के बाद 5 मिनट लेट जाइए, फिर आधा घंटा बैठिए।
तो नर्स को भी सांस मिल जाती है ना आपकी, जी। तब तक आप पोजीशन चेंज होता है, चेंज ऑफ पोजीशन जरूरी है। हमारे साइकोलॉजी की बुक में हम पढ़े थे कि लाइफ लर्निंग इज लॉ ऑफ लाइफ, हाँ, हदीस शरीफ में भी है, माँ की गोद से खबर तक सीखो। तो साइकोलॉजी की किताब में भी पढ़े थे कि लर्निंग इज लॉ ऑफ लाइफ। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, मूवमेंट इज लॉ ऑफ लाइफ। आप मूव नहीं करेंगे, आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, आपकी बॉडी खराब होगी, पक्की बात है। हमारे साथ डॉक्टर अनवर से बात कर रहे थे हम अभी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कौन से एरिया में, और आपका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग को किसी भी चीज़ की शिकायत है या किसी प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर अनवर से कंसल्ट करिए। आप बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट है। हमारे प्रोग्राम में आपका आने के लिए जज़ाकल्लाह। हमारी पूरी टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेडीज जेंट्स, और कोई पेशेंट नहीं आ सकता तो हम खुद रीच करके विजिट करके उसको अटेंड करते हैं। कौन से भी एरिया में रहने दिए, हम बराबर इंशाल्लाह रीच करते हैं। हैदराबाद में कहीं पर भी होम विजिट भी करते हैं डॉक्टर। आपकी एक टीम है जो टीम के साथ आप काम करते हैं। बस हमारे प्रोग्राम में इतना ही। शुक्रिया।